गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सूडोफोर्स। तो सूडोफोर्स होता क्या है, लगता कैसे है और क्या क्या होता है उसमें देखेंगे। सूडोफोर्स होता क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, स्लेटेड फ्रेम क्या होता है, नॉन स्लेटेड फ्रेम ऑफ क्या होता है, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये सब हम लोग आज अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आप टॉपिक लिख लीजिए सूडोफोर्स। सूडोफोर्स सूडोफोर्स होता है एक तरीके, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या? फॉल्स। सूडो मतलब होता है फॉल्स या फिक्टिशियस। फॉल्स या फिक्टिशियस यानी कि हम इसे काल्पनिक भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा मूवी के स्टार्ट होते ही बोला जाता है जो भी इसमें दिखाया गया है वो एक काल्पनिक है, किसी के लाइफ से नहीं रिलेटेड है। उसी तरह सूडोफोर्स होता है। तो सूडोफोर्स होता है, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप एक बात सोचिए, हमारे कार में जो कभी कभी अंगूर का गुच्छा होता है, देखते हैं कि कार जैसे ही एक्सीलरेट होता है अंगूर का गुच्छा पीछे जाने लगता है। तो उस पर क्या कोई बाहर से फोर्स लगाता है? नहीं, उस पर एक फोर्स लगती है, सूडो फोर्स लगती है। ओके, कभी कभी एक और एग्जांपल हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ। जैसे ही कार को सडनली कार एक्सीलरेट करेगा, सडनली कार एक्सीलरेट होता है, एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट होता है सडनली, तो हमारा जो सर है, हेड है, वो कार की सीट से जाके टकरा जाता है। या मान लीजिए कार पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, जैसे ही कार एक्सीलरेट किया ब्लॉक किधर चला जाता है, पीछे की तरफ फॉल बैक हो जाता है। तो इस पे लगता क्या है, एक सूडो फोर्स एक तरह का इस पे एक्ट करता है। तो सूडो फोर्स के बारे में हम लोग और डिटेल में और अच्छे से जानते हैं। तो सूडो फोर्स समझने के लिए पहले हम लोग दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला जाता है नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे क्या बोला जाता है? नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसे ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोला जाता है। नॉन इनर्शियल, नॉन एक्सीलरेटेड मतलब यानी कि जो एक्सीलरेशन होगा बॉडी का जीरो होगा, और यहीं पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, एक इमेजिन कीजिए, अभी आप जो भी बैठे हैं, हम और आप, क्या है, अगर मान लो एक क्लासरूम है, तो क्लासरूम में सारे स्टूडेंट एक दूसरे से क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। सबका एक्सीलरेशन क्या है? जीरो है। तो अगर एक बच्चा दूसरे बच्चा को देखेगा तो क्या है, इनर्शियल। एक बच्चे को दूसरे बच्चे को देखेगा तो उसका एक्सीलरेशन जीरो है, वो रेस्ट में है। तो हम बोल सकते हैं कि क्लासरूम में जो स्टूडेंट है क्या है, नॉन एक्सीलरेटेड है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर उसी में से कोई एक स्टूडेंट चला जाए अदर प्लानेट पे और वहां से टेलीस्कोप लगा के हमें देखे, तो हम क्या दिखेंगे? हम मोशन करते हुए दिखेंगे। तो क्या वो जो बच्चा गया, क्या वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहा? नहीं, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ओके,
इसे बोला जाता है यहाँ पे बॉडी का एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझे। ओके, जो ग्राउंड पे अभी जो अर्थ को क्लासिकल मैकेनिक्स में अर्थ को माना जाता है कि अर्थ क्या है, हमेशा ग्राउंड जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहता है। ओके चलिए, मतलब अब यहाँ एक एग्जांपल से और अच्छे से आप समझिएगा। एक एग्जांपल देता हूँ लिफ्ट का, आप उससे अच्छे से समझिएगा, या कार का देता हूँ एग्जांपल, उससे आप एक्सीलरेटेड और नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझिएगा होता क्या है। मान लीजिए एक कार है, कार के ऊपर एक और लड़का है और एक ग्राउंड पे कोई लड़का है। इसे ए मान लेते हैं, ए बी हो गया और ए सी होगा। अभी कार रेस्ट पे है, यानी कि कार का जब एक्सीलरेशन 0 होगा तो ए ऑब्जर्वर है, ए बी को देखेगा तो बी क्या है, बी का एक्सीलरेशन 0 है। ओके, तो अकॉर्डिंग ए बी सी, अभी जब एक्सीलरेशन कार का 0 है तो तीनों क्या है, रेस्ट में। तीनों हम लोग बोल सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। और क्या कर दिए, एक टाइम आया जब कार एक्सीलरेट करने लगा, कार क्या करने लगा, चलने लगा, ए एक्सीलरेशन से कार चलने लगा, तब ए दिखेगा बी को, तो बी क्या है, एक्सीलरेटेड है, यानी कि अब बी क्या हो गया, ए के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गया। ओके, वहीं पे बी सी को ऑब्जर्व करेगा तो सी से क्या नजर आएगा, रेस्ट में दिखाई पड़ेगा। लेकिन ए बी को देख रहा है तो बी मोशन में, ए सी को देख रहा है तो सी मोशन में। लेकिन बी सी को देखेगा तो बी कैसे नजर आएगा, सी कैसे नजर आएगा बी के हिसाब से, रेस्ट में। यानी कि ये दोनों अभी क्या है, ए एंड सी एक दूसरे के लिए क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन 0। लेकिन वहीं पे ए के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ए बी एंड सी आर एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और ए ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ग्राउंड पे है। ग्राउंड पे हम लोग जानते हैं कि एक्सीलरेटेड फ्रेम, नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब यहां से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ए बी एंड सी आर इन मोशन, which means they are accelerating. वहीं पे अकॉर्डिंग टू बी सी आर इन रेस्ट, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। इन रेस्ट यानी कि एक्सीलरेशन क्या होगा, 0, सी का एक्सीलरेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है, 0 है। ओके, तो बोल सकते हैं बी और सी क्या है, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो बी एंड सी आर सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इनर्शियल नॉन इनर्शियल समझ में आया, तो अब आते हैं सूडो फोर्स की तरफ। सूडो फोर्स एक एग्जांपल से समझते हैं और लिखना शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए और आगे मूव करते हैं हम लोग। पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लिया कीजिएगा, अच्छा रहेगा। एक लिफ्ट है,
लिफ्ट में एक m मास टांगा हुआ है और ए लिफ्ट एक पुली से है। ओके, और इस लिफ्ट में एक बालक बैठा हुआ है और एक बालक ग्राउंड पे है। एक बालक कहाँ है? ग्राउंड पे। जब शुरू में इसका मास m है, ए इसका नाम दे देते हैं ए हो गया बी। जब शुरू में रेस्ट पे था लिफ्ट, एक्सेलरेशन लिफ्ट का 0 था, तो एक तीनों ए बी और मास तीनों एक दूसरे से क्या थे? रेस्ट में थे। ए बी सी, ए को मास भी बॉल भी क्या होगा? रेस्ट में नजर आएगा। बी भी रेस्ट में आएगा। बी भी बॉल को उठा के देखेगा तो बी क्या होगा? मास क्या होगा? रेस्ट में होगा, बॉल रेस्ट में होगा। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम देख के ये जो टेंशन है स्ट्रिंग में कितना है पता करता है। तो आपका क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये पता करना है। तो टेंशन निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ओके, एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना है? लिफ्ट का कितना? 0 है, तो बॉल का भी क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो पहले टेंशन निकालेंगे, बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम लगा रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू ए निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू ए टेंशन कितना होगा? बॉल पे सब बताओ, नीचे क्या लगेगा? जल्दी से बताओ। नीचे में बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू कितना होगा? mg। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। बॉल का एक्सेलरेशन कितना है? अभी लिफ्ट 0 पे है, रेस्ट पे है, तो बॉल का एक्सेलरेशन भी 0। तो यहाँ से इक्वेशन लिखिए, मोशन ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं t माइनस mg इक्वल टू ma। तो t बराबर t माइनस mg, एक्सेलरेशन कितना है? 0, तो t बराबर mg। टेंशन mg है, सही है। अब b के नजर से देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू b बनाते हैं दूसरा पार्ट। अकॉर्डिंग टू b, पेन का कलर चेंज करता हूँ, मार्कर का। देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू b टेंशन कितना लग रहा है। अकॉर्डिंग टू b तो बॉल है, b जब आंख उठा के देखेगा तो टेंशन t लगेगा ऊपर, नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। एक्सेलरेशन कितना है बॉल का? 0। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं t माइनस mg इक्वल टू ma। तो यहाँ से t बराबर माइनस mg इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो t बराबर क्या आएगा? mg आएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हम लिख लिए। यानी कि देखिए कि दोनों केस में टेंशन कितना आ रहा है? mg आ रहा है। ओके, जब तीनों रेस्ट पे हो, बालक भी रेस्ट पे है, बॉय भी रेस्ट पे है, बॉय ए भी रेस्ट पे है, बॉय बी भी रेस्ट पे है और बॉल लिफ्ट भी रेस्ट पे है। अब क्या करते हैं अगले पार्ट में, हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिएगा कि ऑल दीज आर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तीनों क्या है? ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देख रहे हैं हम। मिटा दिया जाए, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर दिए, ए लिफ्ट को ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड ले जाने लगे। लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाने लगा। तो अब हम सेम क्वेश्चन, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो पहला निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ए जब देखेगा बॉल को, तो बॉल अगर लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से जा रहा है तो बॉल भी ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। तो बॉल का थोड़ा सा हम ए बी डी बनाने का कोशिश करते हैं इस केस में। तो लो बॉल बना दिए जिसका मास है m, ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है mg। अब बॉल का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? t माइनस
एम जी इक्वल टू एम ए। इस बार टेंशन, इस बार एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, ए है, तो इस बार टेंशन क्या आ जाएगा, एम जी प्लस का एम ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बी के नजर से निकालते हैं। अब किसके हिसाब से निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू बी। अकॉर्डिंग टू बी, बी जब देखेगा इस बॉल को, पहले तो हम ब्लॉक बनाते हैं, बॉल बनाते हैं, नीचे क्या लगेगा एम जी, ऊपर क्या लगेगा टेंशन। थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, हमें एक बात बताइएगा कि क्या इस बार बी को बॉल ऊपर जाते हुए नजर आएगा क्या, नहीं, क्योंकि बॉल और वाई दोनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, यानी कि दोनों कहाँ पे है, लिस्ट के अंदर भी है। तो अगर ए एक्सीलरेशन से वाई ऊपर जा रहा है तो सेम एक्सीलरेशन से बॉल भी ऊपर जाएगा, तो दोनों का रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो अकॉर्डिंग टू बी एक्सीलरेशन ऑफ बॉल कितना लिखेंगे, तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल कितना आएगा, जीरो, क्योंकि बॉल भी ऊपर जा रहा है, वाई भी ऊपर जा रहा है, दोनों जा रहे हैं, तो क्या इसको चलते हुए नजर आएगा। आप एक कॉमन सेंस लगा के भी सोचें कि क्या बी को ये बॉल ऊपर जाते हुए नजर आएगा क्या, नहीं, बॉल वहीं का वहीं रहेगा, और ये जब बॉल को देखेगा तो बॉल इसे रेस्ट में नजर आएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो टी माइनस एम जी एक्सीलरेशन कितना है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिख दीजिए। तो टेंशन कितना आया, एम जी। अब बताओ, आपको अब यहाँ पे सोचना चाहिए, एक जगह टेंशन आ रहा है एम जी प्लस एम ए, यहाँ पे टेंशन आ रहा है एम जी, ए देख रहा है तो एम जी प्लस एम ए, बी देख रहा है तो एम जी। अब सही है तो है कौन, अब हम किसको सही बोले, कौन सा टेंशन सही बोले, टेंशन तो स्ट्रिंग में लग रहा है, लेकिन एक के नजर से आ रहा है एम जी प्लस एम ए, और एक के नजर से आ रहा है एम जी, तो अब किसको सही माना जाए, आप ये बताओ, किसको सही माना जाए, अब आप ये बताओ। तो ये सिंपल सा है, हम जानते हैं कि कोई भी चीज जब ऊपर जाती है तो नीचे एम जी लगती है, स्ट्रिंग में टेंशन लगती है, प्लस एक उसका वजन जैसे ऊपर ले जाएंगे, एक जैसे मान लीजिए आप किसी बॉल को ऊपर खींच रहे हैं, नचा रहे हैं, तो उसमें एक फोर्स लगती है, उसका वजन जो पहले से ज्यादा हो जाता है, टेंशन स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर सही निकला यहाँ पे सही, यहाँ पे हम लोग ए के नजर से सही बोलेंगे, तो अब बी वाला, तो बी पे एक फोर्स एक्ट करेगा, बी पे एक फोर्स एक्ट करेगा, तो बी पे एक क्या करेगा, फोर्स एक्ट करेगा। तो यहाँ पे फिर से इसे मिटा लीजिए, बी पे हम एक नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स क्या लगाएंगे, सूडो फोर्स होगा, एक फोर्स लगेगा नीचे, सूडो फोर्स। अब जिसका वैल्यू होता है, सूडो फोर्स का वैल्यू होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा साइड में, सूडो फोर्स का वैल्यू होता है मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या है, यहाँ पे ए है, तो मास m है और एक्सीलरेशन कितना है, m है। अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे, तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, t माइनस एम जी, नीचे भी क्या लग रहा है, सूडो फोर्स माइनस एम ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टेंशन कितना आएगा, एम जी प्लस एम ए। अब देखिए, तब जाके ये और ये और ये इक्वल आए, अब जाके सही होगा। अब एक बात आती है, ये एक्सीलरेशन ऑफ यहाँ पे सिस्टम हो जाता है। अब सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम होता है एफ नेट बाई एम टोटल, टोटल मास, एफ नेट बाई एम टोटल। यहाँ पे एफ नेट कितना था, टेंशन था। अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से अब बनाना हम सीखते हैं, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए,
2 मिनट पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ और एक क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, सूडो फोर्स समझते हैं क्या होता है। क्वेश्चन लिखिएगा, एक काट है जिसका मास m0 है, काट का मास m0, इस पे एक ब्लॉक रखा गया हुआ है, इस पे एक ब्लॉक रखा गया हुआ है जिसका मास m है और एक स्ट्रिंग से बांधा गया हुआ है, रस्सी से बांधा गया हुआ है। फिर इसी पे एक बालक खड़ा हुआ है, ओके, इस पे फोर्स लग रहा है F, ओके, और एक ग्राउंड पे एक बालक खड़ा हुआ है A। पूछा जाएगा सेम क्वेश्चन, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन कितना हुआ। जैसे ही ब्लॉक फोर्स लग रहा है तो ए एक्सीलरेशन से इधर जाएगा सडनली, तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन लगेगा, इसमें क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा, तो ए टी पता करना है। तो अभी एक सिंपल से बात है, हम निकालेंगे कैसे, इसको, इस बालक को बी बोल देते हैं। तो इस बार निकालने के लिए हम 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस निकालेंगे, एक ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप जहां भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगाइएगा वहां पे आपको एक सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार बताओ, पहले अकॉर्डिंग टू ए निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू ए इस ब्लॉक पे क्या लग रहा है देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ए ब्लॉक बनाते हैं, m मास का ब्लॉक है, ओके, तो ब्लॉक इधर क्या लग रहा है, टेंशन, अब ब्लॉक का एक्सीलरेशन किधर हो रहा है, इधर ही, इस साइड कोई फोर्स है ब्लॉक पे नहीं है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेंशन बराबर ma, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स है वो है टेंशन, और वही बॉल को किधर ले जा रहा है, आगे की तरफ, तो टेंशन बराबर ma आगे। अब देखिए, अब इस B के ही नजर से अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू B देखा जाए, अकॉर्डिंग टू B अकॉर्डिंग टू बी ए भी रेस्ट पे, क्योंकि सेम, दोनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ओके, तो दोनों के लिए इसके लिए बी के लिए इसका एक्सीलरेशन 0 हो गया, तो ब्लॉक पे टेंशन तो है लेकिन एक्सीलरेशन ब्लॉक का 0 है, तो यहाँ पे टेंशन क्या आ गया, 0। तब तो सही है नहीं, क्योंकि एक के हिसाब से टेंशन बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन ला रहा है, तो यहाँ पे टेंशन के लिए हमें एक सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और सूडो फोर्स का डायरेक्शन नोट डाउन कर लीजिएगा, सूडो फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज opposite to the motion of सिस्टम के मोशन के हमेशा अपोजिट होगा। तो जल्दी से एक सूडो फोर्स अप्लाई कर दीजिए, मोशन किधर है, इधर, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर, ओके, इधर क्या लगेगा, F सूडो। अब इक्वेशन लिखिएगा, टेंशन इधर, सूडो इधर, एक्सीलरेशन 0, तो T माइनस F सूडो इक्वल टू 0 लिख सकते हैं।
तो T बराबर एक सूडो। अब बताओ सूडो फोर्स का वैल्यू कितना होता है? तो सूडो फोर्स बराबर होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन a। अब आया टेंशन बराबर m a। और दिक्कत नहीं। और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फोर्स बाई m टोटल। तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा? एक्सेलरेशन बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम एक्सेलरेशन बराबर लिख सकते हैं 1 बाई m टोटल। जल्दी से बताओ m टोटल कितना है? m प्लस m नॉट। मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ कार। इस बालक का मास हम लोग मासलेस बालक लिए हैं, ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से मास ऑफ बालक 0। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के शेयर करके देखें और एंजॉय करें लेक्चर को। थैंक यू।